जब श्री कृष्ण द्वारपाल से, द्वारपाल यानी पहरेदारी है, पहरेदारी कहते हैं उसे, ये पर्यायवाची में बेटा है ना। जब द्वारपाल से श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। ऐसे बेहाल बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैत कितै दिन खोए। बोलते उनकी दिन दशा देखकर, वो देखते हैं उनकी दशा, उनके पैर फटे हुए हैं, उसमें कांटे लगे हुए हैं, घाव बन गया है ना। वो देखकर बड़े दुखी होते हैं। वे कहते हैं, हे मित्र, तुम इतना दुख पा रहे थे, फिर भी तुम इतने दिनों बाद आए, इससे पहले तुम क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने क्यों लगा दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, यानी दुखी होकर श्री कृष्ण रो दिए। करुणा निधि यहाँ श्री कृष्ण के लिए है, अनुप्रास अलंकार है। सुदामा के दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो दिए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहते हैं उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में रखे हुए पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। यानी अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर वो बहुत ही दुखी हो गए। जब श्री कृष्ण सुदामा की आवभगत कर लेते हैं तो ऐसी हंसी मजाक में वो बोलते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। भाभी ने, यानी वो सुदामा की बीवी के लिए कह रहे हैं, उनकी वाइफ के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे लिए ज़रूर कुछ दिया होगा, तुम वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोठरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। बोलते हैं उस पोठरी को तुमने, जो भाभी ने भेजे, उसको अपनी कांख में यानी बगल में, है ना, बगल में तुम उसे छुपा रहे हो, ये किसके लिए है, किसके लिए लाए हो। उन्हें शक होता है, वो मजाक कर रहे हैं शक करते हुए। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वे कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दये ते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। ऐसे ही आश्रम में तुमने किया था, जब हम ईंधन लेने गए थे तो गुरु माता ने हमें चने दिए थे, है ना। पहले शिष्यों को क्या है, गुरु के यहाँ के घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु माता ने चने दिए थे, तब भी वो चने तुमने मुझे खाने के लिए नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी के बान में हौजु प्रवीण। श्री कृष्ण ऐसे कहते हुए मुस्कुराते हैं और सुदामा को कहते हैं, चोरी के मामले में तो तुम शुरू से ही बड़े प्रवीण हो, बहुत होशियार हो, बड़े महार हो तुम, ठीक है, महारत हासिल है तुम्हें, तुम बहुत ही चतुर हो इस मामले में। इसके पीछे एक कहानी है बच्चों कि जब ईंधन लेने के लिए गुरु माता ने, यानी संदीपिनी जी की बीवी जो है, उन्होंने उनको भेजा था, तो साथ में चने दिए थे कि भाई भूख लगे तो खा लेना। तो उस समय बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, तो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो सुदामा जो है वो चने खाने लगते, उन्हें भूख लगती। तो श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मित्र, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो सुदामा कहते हैं कि मित्र, ठंड की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। देखिए एक पौराणिक कथा है ये, है ना, किटकिटा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जानते हैं, तो ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमको बोलना चाहिए, दादी नानी ने भी बताया कि उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा दीन, गरीब, दरिद्र रहने का श्राप दिया था। कहते हैं, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, वो जो पोटली भेजी है भाभी ने, उसको तुम अपने बगल में अपनी कांख में छुपा रहे हो, खोलत ना ही सुधा रस भी ने। मुझे उन्होंने जो भेजा है उसका वो अमृत रस क्यों नहीं लेने दे रहे हो, मैं वो अमृत रस लेना चाहता हूँ। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि तुम जैसे थे तुम वैसे ही हो, उस समय तुमने चने नहीं दिए थे, और अभी जो भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब पहले ये नियम था बेटा कि जब किसी के यहाँ कोई जाता था तो ज़रूर उनके लिए कुछ मिठाई या कुछ न कुछ लेके जाता था। तो यहाँ पे सुदामा की बीवी भी श्री कृष्ण के लिए चावल भेजती हैं, जिसको शर्म के मारे सुदामा छुपा रहे होते हैं।